आज है अक्टूबर की 5 तारीख और ये जो अक्टूबर का महीना है, ये गुलाब के लिए बहुत ही ख़ास है। इस मंथ में कई ऐसे काम होते हैं जो गुलाब पर करने पड़ते हैं। हालाँकि गुलाब पर सितंबर से ही काम शुरू हो गए हैं, लेकिन जो अक्टूबर का मंथ है, इस पे जो काम किए जाते हैं, इन मंथ में जो काम किए जाते हैं, वो गुलाब के लिए बहुत ही ख़ास हैं। मैं आज एक प्लांट जो कि मिट्टी में लगा हुआ है, उसकी मैं मल्चिंग करने जा रही हूँ। उसके पहले मैंने जो इस पे काम किए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, बरसात जैसे कि आप जानते ही हैं, बरसात अभी तक स्टार्ट है। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आज थोड़ा-सा धूप निकली है और धूप इतनी तेज़ निकली, खड़ा होना मुश्किल है। तो ये जो बारिश में ही मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि मिट्टी में लगे थे, जिनकी मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने रिपोर्टिंग करी है। कुछ प्लांट्स जो कि सिंडर में लगे हैं, उनकी मुझे मल्चिंग करनी है, और जो मैंने पहले बरसात में जो प्लांट मिट्टी में थे, उनकी जो रिपोर्टिंग कर ली थी, उसकी भी मल्चिंग करनी है। तो देखिए, जो प्लांट मैंने रिपोर्टिंग की थी, उनकी मैंने रूट कट करके रिपोर्टिंग करी थी। तो जिनकी रूट मैंने कट करी, उनकी जो जितनी नीचे की पत्तियां थी, वो सब येलो होके झड़ चुकी हैं। और देखिए, सभी को मैंने अधिकतर मिट्टी में ही शिफ्ट किया है। मिट्टी में मैंने काऊ डंग कंपोस्ट और जो राइस हस्क होता है, उसको मिक्स करके कम से कम 15 दिन पहले ही मैंने मिट्टी बना के रख दी थी। उसी मिट्टी में मैंने शिफ्ट किया है। तो नीचे के जितने पत्ते थे वो सब झड़ चुके हैं। ऊपर के पत्ते जो हैं, ये भी धीरे धीरे करके झड़ जाएंगे। ये सब बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आपने रीपॉटिंग प्लांट की नहीं की है तो कर लें। रीपॉटिंग प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर प्लांट रूट बाउंड होगा, तो आप अगर उसकी प्रूनिंग भी कर देते हैं, तब भी वो अच्छी ग्रोथ नहीं निकालेगा। उसमें जो ग्रोथ आएगी भी, उसमें तुरंत कलियां आ जाएंगी, तो वो फिर प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब ये मेरा 3 साढ़े 3 साल पुराना प्लांट है, और इसमें देखिए ग्रोथ हो रही है। इसकी मुझे मल्चिंग करना है। एक ये है, और 4-5 प्लांट उस साइड में रखे हैं जो कि पुराने हैं, 3-4 साल पुराने हैं। इन सब की मुझे मल्चिंग करनी है, जो कि सेंडर में लगे हुए हैं। तो इस प्लांट की मैंने मल्चिंग की है, और क्या-क्या चीज़ डाली है, ये मैंने दूसरे वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया है आज ही के दिन। तो अगर आपके प्लांट सेंडर में हैं और जानना चाहते हैं क्या डाला है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं मिट्टी में लगे हुए प्लांट की मल्चिंग करूँगी। तो अगर आपने रिपॉटिंग कर ली है, जैसे कि मैंने ये प्लांट की रिपॉटिंग बरसात में ही, शायद मैंने अगस्त लास्ट या सितंबर में मैंने इसकी रिपॉटिंग की थी। अब मैं इसमें मल्चिंग करूँगी। मतलब मल्चिंग का मतलब है कुछ फर्टिलाइज़र देना, जिससे प्लांट थोड़ा सा एक्टिव हो सके, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर सके। तो सबसे पहले तो मैं इसकी वीड्स हटा दूँगी, और बरसात में ये वीड्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो इस सबको हटा देंगे। और एक ये सीड पता नहीं किसका जर्मिनेट हुआ है, मैं नहीं जानती किस प्लांट का है, इसको भी हम हटा देंगे। और ये प्लांट की मिट्टी थोड़ी सी नीचे बैठ गई है, तो हम नई मिट्टी भी इस पे डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी मिट्टी इसमें से निकाल लेते हैं। 1-2 इंच तक हम इसकी मिट्टी निकाल लेंगे, बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे। और देखिए, ग्रोथ अच्छी हुई है, अभी ही रूट थोड़ी सी आ गई है ऊपर। तो अब हम अगर अच्छे से फर्टिलाइज़र इसको देंगे, तो रूट की ग्रोथ और भी अच्छे तरीके से होगी। तो हम पहले तो इसकी हम मिट्टी निकाल लेते हैं। और ये मेरी मिट्टी अच्छी है, क्योंकि अभी मैंने 1 महीने 1.5 महीने पहले ही इसकी रिपोर्टिंग करी है। तो इस तरह से हम मिट्टी निकाल लेंगे, और अब हम डालेंगे इसमें कुछ पोषक तत्व जो कि बरसात में निकल गए हैं या ग्रोथ प्लांट ने ली है, तो उसमें ऑब्जर्व इसने कर लिया है। तो सबसे पहले हम जो बेस फर्टिलाइज़र है, मेरे पास काऊ डंक है, और मैं हमेशा काऊ डंक का ही यूज़ करती हूँ या लीफ मोल्ड का यूज़ करती हूँ। तो काऊ डंक कंपोस्ट और अच्छी मात्रा में लेना है। कम से कम ये 4 मुट्ठी होगा, अगर वेट में देखा जाए तो ये 100 ग्राम के करीब होगा। तो इसको मैंने लिया है, और अच्छे से हम चारों तरफ इसको फैला देंगे। काऊ डंक नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। हालांकि वर्मी कंपोस्ट से अच्छा रिजल्ट मुझे काऊ डंक में मिलता है। वर्मी कंपोस्ट मेरी तरफ अच्छा नहीं मिलता, वो बहुत गीला गीला, बरसात के बाद अगर लेते हैं तो बहुत गीला गीला लगता है।
तो उसको मैंने नहीं लिया है। अब मैंने दूसरी चीज़ ली है, जो नीम की खली होती है उसको, बारीक वाली नीम की खली है। अगर आपके पास नहीं है तो नीम की पत्तियां ड्राई कर लें और मिक्सी में एक बार चला दें, खूब अच्छा सा पाउडर बन जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ली है डीएपी डायमोनियम फास्फेट, जो कि फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत है और रोज़ प्लांट के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको लिया है। अब जो चौथी चीज़ लेंगे, जो कि मैं बरसात में अवॉइड कर रही थी, वो है बोन मील। बोन मील में भी कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और आपको गुलाब में कम से कम 15-15 दिन में बोन मील डालना चाहिए। बोन मील प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 चम्मच हम डाल रहे हैं, अगर वेट में बोलें तो ये 4 ग्राम के करीब होगा। ये मैंने डाला है और थोड़ा और मैं डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने डाला है। अब हम जो भी मैंने मिट्टी निकाली थी उसको तो हम डालेंगे ही, साथ ही साथ थोड़ी मिट्टी अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सब गीली हो गई बारिश होने की वजह से, तो थोड़ा मैंने उसको ड्राई करने के लिए छोड़ा हुआ है। जब वो ड्राई हो जाएगी तो इसके ऊपर से और मैं मिट्टी को डालूँगी, जो कि ज़रूरी है क्योंकि ये मिट्टी मेरी थोड़ी सी नीचे हो गई है। तो इस तरह से हम मिट्टी को कवर कर देंगे और जो पानी डालते हैं उसमें फंगीसाइड अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं तो फंगीसाइड नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे प्लांट एकदम सही लग रहे हैं, किसी भी तरह की कोई पत्तों पर कोई धब्बे भी नहीं आपको दिख रहे होंगे। अगर धब्बे होते तो मतलब कि फंगस वगैरह का इशू होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सादा पानी डालूँगी, फंगीसाइड इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि ग्रोथ को स्लो कर देता है। फिर अगर प्रॉब्लम होती तो हम डालते भी, प्रॉब्लम कोई है नहीं तो फंगीसाइड हम नहीं डाल रहे हैं। अगर आपके प्लांट पर धब्बे हैं, काले काले से धब्बे हैं, तब इस पानी में आप फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। फंगीसाइड आपके पास जो कोई हो, चाहे वो साफ हो, बेविस्टीन हो या जो रोको हो, कोई भी फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तो इस प्लांट को हम 1 दिन के लिए शेड में रखेंगे, फिर हम फुल सनलाइट में रख देंगे और फिर कम से कम 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग करना प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लांट आपका छोटा भी है तब भी उसकी प्रूनिंग होती है। छोटे प्लांट की अलग प्रूनिंग होती है, बड़े प्लांट की अलग प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग कैसे की जाती है ये भी मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगी और प्रूनिंग के पहले मैं कौन सा लिक्विड अपने प्लांट को पिलाऊंगी ये भी मैं आपके वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक की गुड बाय।